नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ नंबर 13 करेंगे और नपुंसकलिंग सीखेंगे। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुष को दर्शाता है, स्त्रीलिंग स्त्री को दर्शाता है और नपुंसकलिंग निर्जीव वस्तु को दिखाता है या फिर जो न ये कहा जा सकता है कि स्त्री है या न ये कहा जा सकता है कि पुरुष है, उन चीज़ों को दर्शाता है। जैसे पुष्प है, फल है, तो उनको ना आप स्त्री कह सकते हो न पुरुष कह सकते हैं। कलम है, क्रियाएं हैं, चलन चलना, गमन जाना, लेखन लिखना, पठन पाठन, ये सब नपुंसकलिंग में आते हैं। नपुंसकलिंग ज़्यादातर एकारांत होते हैं, फलम, पुष्पम, नगरम, भोजनम। इनके अंत में अम आता है। म जो है, म हलंत वाला जो म है वो नपुंसकलिंग की पहचान है। और ए इसके पीछे आया है क्योंकि एकारांत शब्द है। अगर एकारांत शब्दों के पीछे विसर्ग आ जाएं, जैसे वृक्षः, देवः, तो फिर वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ विशेष कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं, जिसके द्वारा हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत ही जो कॉमन शब्द हैं, सामान्य प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, हम उनको देखेंगे। शरीर के कुछ अंग हैं, खुद शरीर शब्द भी वो नपुंसकलिंग में आता है। शरीरम, हृदयम, हृदय भी नपुंसकलिंग में रहेगा। रक्तम, नेत्रम, नखम, मुखम। शरीरम, रक्तम, नेत्रम, हृदयम, मुखम, नखम, नखम नाखून, ये सब नपुंसकलिंग में रहेंगे। धन, धन से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे स्वर्णम, धनम, रजतम, रजत चांदी, स्वर्ण सोना और धनम धन, ये तीनों शब्द भी नपुंसकलिंग में रहेंगे। अन्य भी कुछ शब्द हैं, यंत्रम, मंत्रम, चक्रम, तक्रम, इनको भी आप याद रख सकते हैं। यंत्रम, मंत्रम, चक्रम, तक्रम। यंत्र कोई मशीन, मंत्र आप जानते हैं, चक्रम चक्का या पहिया, और तक्रम कहते हैं लस्सी को। तो ये शब्द भी नपुंसकलिंग में रहेंगे। क्रियाएं हैं, क्रिया शब्द जो हैं, विशेष रूप से जो न में ख़त्म होने वाली क्रियाएं हैं, न, वो सब नपुंसकलिंग में रहेंगी। नृत्यम, गानम, न गान, पठन पठनम, गमनम, गमन जाना, पठन पढ़ना, गान गाना, नृत्यम नाच नाचना, ये शब्द भी नपुंसकलिंग में है। भोजन से संबंधित कुछ शब्द हैं, भोजनम, औषधम, दुग्धम, घृतम, घृतम घी, दुग्धम दूध, औषधम दवाई, जलम पानी जल, तो ये शब्द भी नपुंसकलिंग में रहेंगे। भोजनम, जलम, औषधम, घृतम, दुग्धम। प्रकृति से संबंधित कुछ शब्द हैं, प्राकृतिक शब्द हैं, जैसे वनम, जंगल, मूलम, जड़, फलम, फल, पुष्पम, फूल, पत्रम, पत्ता, बीजम, बीज, ये शब्द भी नपुंसकलिंग रहेंगे। कुछ अन्य भी हैं, उद्यानम, बाग, क्षेत्रम, खेत, कमलम, कमल, कमल का फूल, काष्ठम, काठ, लकड़ी, धान्यम, अनाज, तृणम, घास। उद्यानम, क्षेत्रम, कमलम, धान्यम, तृणम, तृण तुनके या घास, काष्ठम, लकड़ी। युद्ध से संबंधित कुछ शब्द हैं जो नपुंसकलिंग में ही रहेंगे। युद्धम, युद्ध या लड़ाई। रथम, रथ,
कवचम, कवच, योद्धा जिसको छाती पर पहनते हैं ताकि शत्रु के प्रहार को रोका जा सके, कवचम। बाणम, बाण, तीर। खड्गम, खड्ग, तलवार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने एकारांत शब्द देखे जिनके पीछे अम आता था, अ और मैं तो नपुंसकलिंग की पहचान है विशेष रूप से ए वाले जो शब्द हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने कहा था कि ज़्यादातर जो नपुंसक लिंग शब्द हैं वो एकारांत होते हैं, उनके पीछे ए आता है, लेकिन सारे नहीं हैं। कुछ ईकारांत भी होते हैं, उनके पीछे ई आता है, थोड़े से ही हैं, और ऊकारांत भी होते हैं जिनके पीछे ऊ आता है। तो दो दो तीन तीन जो सामान्य से शब्द हैं उनको भी हम देख लेते हैं, याद रखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दधी, दही, इकारांत हो गया ना, दधी। अस्थि, हड्डी। अक्षी, आँख। दधी, अस्थि, अक्षी, ये शब्द नपुंसकलिंग है, ये न स्त्री हैं न पुरुष हैं। अब उकारांत नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं। सानु, पहाड़ की चोटी को सानु कहते हैं। मधु, शहद। जानु, घुटना। सानु, मधु, जानु। एक बार फिर से हम इन शब्दों को दोहराएंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। इनके अर्थ भी आप ध्यान में कर लीजिए, मैं अर्थ नहीं बोलूँगा, केवल आप चित्र देखकर ही उसका अर्थ का अंदाज़ा लगाएंगे। शरीरम, हृदयम, रक्तम, नेत्रम, नखम, मुखम। स्वर्णम, धनम, रजतम। यंत्रम, मंत्रम, चक्रम, तक्रम। नृत्यम, गानम, पठनम, गमनम। भोजनम, औषधम, दुग्धम, घृतम, जलम। वनम, मूलम, फलम, पुष्पम, पत्रम, बीजम। उद्यानम, क्षेत्रम, कमलम, काष्ठम, धान्यम, तृणम। युद्धम, रथम, कवचम, बाणम, खड्गम। दधि, अस्थि, अक्षि। सानु, मधु, जानु। सानु, मधु, जानु। तो अब हम नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप कैसे बनाए जाते हैं थोड़ा सा देखेंगे। जो अगला पाठ होगा वो इसी को समर्पित होगा, उसमें हम विस्तार से नपुंसकलिंग शब्दों के रूप देखेंगे। एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं हम। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ये दो जो पहली लाइनें हैं, पहली विभक्तियाँ हैं, प्रथमा और द्वितीया, वो एक समान रहती हैं, और बाकी जो विभक्तियाँ बचेंगी वो पुल्लिंग के अनुसार ही चलेंगी। पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणां। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्पम, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था नपुंसकलिंग। अगले पाठ में हम नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनको विस्तार से देखेंगे, उनके शब्द रूप बनाना। उससे पहले आप जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाए थे, वृक्ष के, देव के, तो मिलते हैं अगले पाठ में। जय भारत, जय भारती।